यक्षिणी और माया दर्पण। वे दोनों कोलकाता लौट आए। अब समय कम था, क्योंकि दर्पण के भीतर फंसे लोगों की आत्मा क्षीण हो रही थी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वे सदा के लिए खो जाएंगे। अश्वत्थामा ने संग्रहालय में ही एक विशेष तंत्र मंडल की रचना की। उसने कहा, अब मैं इस दर्पण में प्रवेश करूंगा, और यदि सूर्यास्त तक न लौटूं, तब तुम इन हड्डियों को इस यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर देना। इससे उस तांत्रिक की आत्मा उसकी ही दुनिया में नष्ट हो जाएगी, और साथ ही उसका मायालोक भी भस्म हो जाएगा। काव्या ने हाँ में सर हिलाया। अब समय था दर्पण के अंदर जाने का। सूर्य अस्तांचल की ओर बढ़ रहा था। दर्पण के सामने यंत्रमंडल बना हुआ था। मध्य में अग्नि प्रज्वलित थी, और पास रखी थी तांत्रिक की हड्डियां। अश्वत्थामा ने अपनी तीसरी नेत्र दृष्टि, त्रिकाल चक्षु का उपयोग किया। वो मंत्र बोलने लगा, और तभी दर्पण की सतह पानी की तरह हिलने लगी, और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर उस चमकती हुई सतह के आर पार हो गया, और फिर वह उस लोक में जा पहुंचा। यह कोई साधारण दुनिया नहीं थी। यहाँ आकाश काला था, जमीन पर खून जैसे धब्बे, और हर ओर धुंध थी। हवा में अजीब सी सरसराहट, आसमान में तो जैसे आग की नदी बह रही थी। बिल्कुल साक्षात नर्क का दृश्य था। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा आगे बढ़ा, और तभी पहला हमला हुआ। एक विकराल दानव, जिसकी आंखें जल रही थी और शरीर अजीब से निशानों से भरा हुआ था, वह अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। लेकिन एक ही पल में स्वाहा। अश्वत्थामा ने अपनी करधनी से अग्नि रूपी बाण निकाला, और दानव की छाती भेद दी। वो चीखता हुआ भस्म हो गया। पर यह अंत नहीं था। अभी और आ रहे थे, मायावी राक्षसों की एक पूरी टुकड़ी, जो इस लोक के पहरेदार थे। हर कोई तांत्रिक यादों से बंधा हुआ था। हर एक का चेहरा एकदम भयावह अभिशाप की तरह था।